अभी मेरी जॉइस पर रेवोल्यूशनरी आर्मी अटैक कर रही है और वो गोरोसेई के खिलाफ काफ़ी आगे निकल चुके हैं। मांगा के लेटेस्ट चैप्टर में लोकी ने रिवील किया है कि जो लोग रैग्नास से फ्रीज होते हैं वो मरते नहीं हैं, बल्कि वो सिर्फ सख्त हो जाते हैं। और ट्विस्ट ये है कि सिर्फ रैग्नर ही उस बर्फ आइस को हटा सकता है। मतलब आप कुछ भी कर लो, उस आइस को तोड़ना नामुमकिन है। चाहे आप उसे आग लगाओ या किसी चीज़ से मारो, सिर्फ रैग्नर ही अपनी आइस को पिघला मेल्ट कर सकता है। अगर आपको याद हो गाइस, हमने एक वीडियो अपलोड किया था गलीला लाई जायंट्स और रैग्नर के बारे में। उस वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था कि शायद रैग्नर ने ही इन लेजेंडरी जायंट्स को फ्रीज किया होगा ताकि उन्हें प्रिजर्व किया जा सके। मान लो बहुत पहले यानी ईयर्स अगो ये गलीला लाई जायंट्स जिंदा थे, और क्योंकि कहा जाता है कि ये खुद एक शिप हैं, तो हो सकता है कि इन्होंने ही नोआ शिप बनाई हो, क्योंकि हमने देखा है कि वो बारको कितना बड़ा है। एक आम इंसान के लिए ये बनाना नामुमकिन है। शायद इन्होंने ही एंशिएंट वेपन प्लूटॉन भी बनाया हो, जहां से इंस्पायर होकर आइसबर्ग में अपनी कंपनी का नाम गलेला लाई कंपनी रखा। तो ईयर्स अगो जॉय बॉय की 20 किंगडम्स से हार के बाद मरने से पहले उसने वादा किया था कि वो वापस आएगा, और जॉय बॉय के साथियों को इस पर पूरा यकीन था। इसका सबूत जुनेशा का प्रोक्लेमेशन है। इसीलिए गलेला लाई जायंट्स ने खुद को प्रिजर्व करने का रास्ता चुना ताकि वो जॉय बॉय के वापस आने पर मौजूद रहें। उन्होंने रैग्नर को ऑर्डर दिया कि उन्हें फ्रीज कर दे और सिर्फ तभी आज़ाद करें जब जॉय बॉय वापस आए। और अब जब हमें पता है कि लूफी यानी जॉय बॉय वापस आ गया है, तो मुझे लगता है कि फाइनल वॉर के दौरान जब लूफी और लोकी साथ मिलकर वर्ल्ड गवर्नमेंट से लड़ेंगे, तब रैग्नर पंख हैजर्ड जाकर इन लेजेंडरी जायंट्स को आज़ाद करेगा। अब बात करते हैं सैमर्स के मेटालिक हार्ट की। जोरो ने पूछा था कि अगर वो उसे तबाह कर दे तो क्या सैमर्स मर जाएगा। इसका बेस्ट एग्जाम्पल किंग हैरल्ड है। याद कीजिए, हैरल्ड टेक्निकली एक होली नाइट बन गया था जब उसने लोकी से फाइट की थी। उसके पास एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ और रीजेनरेशन पावर्स थी, बिल्कुल बाकी होली नाइट्स की तरह। और लोकी ने अपने बाप को कैसे खत्म किया? उसने रैग्नर से हैरल्ड के दिल पर अटैक किया था। हमने देखा कि हैरल्ड का दिल पूरा टूट गया था। इसीलिए जोरो का आइडिया सही लगता है कि मेटालिक हार्ट तोड़ने से सैमर्स की मौत हो जाएगी। पर मुझे लगता है ये इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि इस मेटल हार्ट को तोड़ने के लिए लूफी और लोकी के लेवल का कॉन्करर्स हाकी चाहिए होगा। माना कि दिल ओपन है और आप कभी भी अटैक कर सकते हो, पर मेटल होने की वजह से वो बहुत सख्त है, इसीलिए हाकी की ज़रूरत पड़ेगी। कुछ चैप्टर्स पहले हम सोच रहे थे कि होली नाइट्स को कैसे हराएंगे, क्योंकि उनकी रीजेनरेशन पावर की वजह से कोई वीकनेस नहीं दिख रही थी। पर ओडा सेंसे को जानते हुए हमने गैस किया था कि कोई मेजर वीकनेस ज़रूर होगी। ओडा कभी भी कोई अनबीटेबल पावर नहीं बनाते, जैसे डेविल फ्रूट की वीकनेस समुंदर है। गॉड वैली इंसिडेंट के दौरान विलेंस की साइड से फिगरलैंड गार्लिंग यानी शैंक्स के पिता का सबसे ज़्यादा मजाक उड़ा था, क्योंकि उसका घमंड उसकी असली ताकत से बहुत ज़्यादा था। ऊपर से रॉक्स डी एक्स ज़ेबेक से उसकी हार, और बाद में ये दिखाना कि उसने ही ज़ेबेक को मारा जबकि उसने उतनी मेहनत नहीं की थी। इस वजह से फैंस की नज़रों में उसकी इज्जत कम हो गई है। लेकिन मैंगा के लेटेस्ट चैप्टर में ऐसा लग रहा है कि उसका कमबैक हो गया है। मेरे लिए तो एक विलन के तौर पर उसकी रिस्पेक्ट और बढ़ गई है। हमने उसकी कॉन्वर्सेशन में देखा ही है जैसे कैसे उसने गोरोसेई को याद दिलाया कि रेवोल्यूशनरी आर्मी की वजह से सिचुएशन कितनी डेंजरस है। असल में इन गोरोसेई को आदत हो गई है ये सोचने की कि वही सबसे ताकतवर हैं। उन्हें लगता है उन्हें कोई हरा नहीं सकता, इसलिए वो बहुत ओवर कॉन्फिडेंट है। तो गार्लिंग का बाकी 4 गोरोसेई को अपडेट देना उनके मुंह पर एक थप्पड़ जैसा है कि वो हमेशा के लिए सबसे ऊपर नहीं रहने वाले। एक ना एक दिन ऐसा वक्त आएगा जब उनसे भी ज्यादा ताकतवर कोई सामने खड़ा होगा। गार्लिंग का ये माइंडसेट शायद इसलिए है क्योंकि वो गोरोसेई का सबसे नया मेंबर है। क्योंकि वो हाल ही में एक इंसान से गोरोसेई बना है, इसलिए वो दुश्मनों को हल्के में नहीं ले रहा। साथ ही गार्लिंग ने ही गोरोसेई को याद दिलाया कि ये सारी मुसीबतें तब से शुरू हुईं जब से सन गॉड निका वापस आया है। इस वजह से आईएमओ को भी हिस्ट्री के बारे में आइडिया मिला कि ये सब पहले से ही लिखा हुआ था। अब बात करते हैं कि मेरी जॉइस पर अटैक कर कौन रहा है। ज्यादा चांसेस यही हैं कि ये रेवोल्यूशनरी आर्मी है। गार्लिंग और समर्स की बाप बेटे वाली जोड़ी को ड्रैगन और सबो के खिलाफ लड़ते देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा, जिन्हें ड्रैगन अपने बेटे जैसा ही मानता है। स्टोरी लाइन को देखकर लग रहा है कि शायद रेवोल्यूशनरी आर्मी की हार हो जाए, पर हम जानते हैं लूफी ऐसा होने नहीं देगा। अगर आपको याद हो, सबो ने रॉबिन को अपनी विवरे काट दी थी। इसका मतलब लूफी को सबो की कंडीशन के बारे में पता चल जाएगा। लूफी ने एस के वक्त देखा था कि कैसे विवरे काट धीरे धीरे चलकर खत्म हो रहा था। तो क्या वो सबो के साथ भी ऐसा होने देगा? बिल्कुल नहीं। हो सकता है कि इस बार लूफी अपने दूसरे भाई सबो को बचाने में कामयाब हो जाए।
खैर, ये था हमारा छोटा सा टॉपिक गलीला जायंट्स, रैग्नार, गार्लिंग और मेरी जॉयस पर होने वाले अटैक के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन दबाना मत भूलना, क्योंकि आपका एक लाइक चैनल के लिए बहुत बड़ी हेल्प है। और हाँ, सब्सक्राइब बटन भी दबा देना। तो बस इतना ही। पीस।